एक बार हम लालू यादव को सुन रहे थे भाषण, बोले कि हम भी उसमें जेल में गए थे, ठीक है ना। नमस्कार, मैं निरंजन कुमार, रौनक कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपातकाल। आपातकाल जो 1975 में लगा था, इमरजेंसी, ठीक है ना। इमरजेंसी था ना, भारत में तीसरी बार लगा था। इससे पहले भारत में 2 बार इमरजेंसी लग चुका था, तीसरी बार इमरजेंसी लगा। यह इमरजेंसी का कार्यकाल लगभग 21 माह तक था, ठीक है ना। इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। एक्चुअली क्या हुआ, 1969 में कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नाम सुने हैं ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। जिसके संस्थापक थे एओ ह्यूम और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 1969 में। एक्चुअली 1969 में विभाजन का कारण क्या है कि उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी उस समय चुनाव हो रहा था, राष्ट्रपति चुनाव। तो इंदिरा गांधी किसी अन्य पार्टी को, किसी अन्य उम्मीदवार खड़ा किया राष्ट्रपति का, और इसके कांग्रेस के जो सिंडिकेट मेंबर था ना वो अलग चुना। मतलब इंदिरा गांधी, ठीक है ना, संजीव रेड्डी को खड़ा की, जबकि जो सिंडिकेट मेंबर था, एक मेंबर होता है सिंडिकेट, सिंडिकेट जानते हो जाएगा। सिंडिकेट का मतलब होता है, कांग्रेस के सिंडिकेट का मतलब था कि जो भी उसमें महत्वपूर्ण नेता था, जो मुख्य नेता था, उन लोग का एक दल था, इसे क्या बोलते हैं, सिंडिकेट मेंबर बोलते हैं। अब देखोगे कि पुष्पराज फिल्म बहुत लोग देखा होगा, तो पुष्पराज फिल्म में क्या था कि एक सिंडिकेट मेंबर था। सिंडिकेट मेंबर का मतलब जो शामिल था सिंडिकेट में वहीं चंदन की लकड़ी बेच सकता था, बाकी लोग नहीं बेच सकते। उसी तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में था सिंडिकेट मेंबर, मतलब जो भी महत्वपूर्ण फैसला लेना है ना वो कौन लेगा, सिंडिकेट मेंबर लेगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि सिंडिकेट मेंबर की बात नहीं मानने से 69 के राष्ट्रपति के चुनाव में, और उन लोगों का विरोध किया और अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, जिससे क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 भागों में बंट गया। एक हो गया कांग्रेस O और दूसरा हो गया कांग्रेस R, ठीक है ना, कांग्रेस O और कांग्रेस R। इंदिरा गांधी प्रचलित हो गई और उनका जो उम्मीदवार है राष्ट्रपति बन गया। उसके बाद क्या होता है, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य किया था कि बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद एक्चुअली क्या हुआ कि उस समय 518 गो सीट में, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को लोकसभा के 518 गो सीट में से कितना मिला था, 352 सीट मिला था। लोग खुश हो गया था उनसे, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। एक्चुअली विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाया था इंदिरा हटाओ आंदोलन, इंदिरा गांधी क्या चलाई थी, गरीबी हटाओ नारा। इसी कारण इंदिरा गांधी को पूर्ण बहुमत मिला, 518 सीटों में से 352 सीटें मिली और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है। लेकिन विवाद वहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी जिस सीट से लड़ी थी, रायबरेली सीट से शायद, तो वहाँ से एक तेज नारायण करके प्रत्याशी था, तेज नारायण, उसको हरा दी थी। वो कहा कि तेज नारायण जाके हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दिया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल किया है और चुनाव में अत्यधिक पैसा खर्चा किया है, जिसमें तेज नारायण को क्या मिल गया, उसको क्या मिल गया, कोर्ट से सहमति मिल गया, जिसके कारण इंदिरा गांधी दबाव में आ गई, ठीक है ना। उसके बाद इसके अन्य कारण भी थे। इसके अलावा देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत सारे जन आंदोलन शुरू हो गए। जैसे यहाँ पे कुछ हम लिखे हैं, जैसे यहाँ पे छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। छात्र आंदोलन हुआ था 1974 में हुआ था, ठीक है ना। छात्र आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने एक महत्वपूर्ण भाषण दिया था पटना के गांधी मैदान में, जिसको बोलते हैं संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, ठीक है ना। तो छात्र आंदोलन पूरे भारत में व्यापक हो गया, जिसके नेता कौन था, जयप्रकाश नारायण था। इसके अलावा एक रेल विद्रोह हुआ था, रेल हड़ताल, रेल हड़ताल, रेल हड़ताल के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। जितना भी रेल कर्मचारी था, रेल कर्मचारी सभी क्या किया, विरोध कर दिए, सरकार के खिलाफ क्या कर दिए, बोनस के लेके कि हमको बोनस मिलना चाहिए, इसके लिए क्या किए, पूरे रेल कर्मचारी क्या किए, विरोध कर दिए सरकार के खिलाफ, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी 1975 में एकदम घबरा गई और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, यहाँ लिख दिए
फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद से जाकर बिना कुछ मैंने बाकी लोगों से मंत्रिमंडल से राय लिए बिना सीधे जाके फखरुद्दीन अली अहमद के कहती है क्या कीजिए, आप आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 का प्रयोग कीजिए। अनुच्छेद 352 का प्रयोग में क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल तो कौन लगाया, फखरुद्दीन अली अहमद ने, इंदिरा गांधी के कहने पर, श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या किया, क्या लगा दिया, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया, आर्टिकल 352 लगा दिया। कारण क्या दी, कारण दी कि देश में आंतरिक गड़बड़ी हो गया है, जिसके कारण लगाया गया, ठीक है ना। मैंने बिना लोकसभा से, उस समय लोकसभा में पारित नहीं करना था, अब है, अब पारित कराना पड़ेगा, लेकिन पहले नहीं था। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ 42वां, उसको जारी किया, लेकिन उस समय नहीं था। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कह देता है तो इजीली लग जाता, ठीक है ना। तो कौन था उस समय, उस समय आपातकाल के दौरान जो आपातकाल लगाने वाला राष्ट्रपति का नाम क्या था, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। एक्चुअली आपातकाल घोषणा हुआ था, कब हुआ था, 25 जून 1975 को हुआ था। 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, और किसके कहने पर, श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई। यह आपातकाल लगभग 21 महीना 21 मार्च 1977 तक ले चला, ठीक है ना। उसके बाद आपातकाल खत्म हुई, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ आर्टिकल हम यहाँ लिखे हैं। 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों में लगाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जाता है। इसको बोलते हैं राष्ट्रपति, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में लगाना है तो उसमें लगेगा आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। एक और होता है आर्टिकल 307 अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360, इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं, वित्तीय आपातकाल। इसके बाद क्या होता है, जब खत्म होता है इमरजेंसी भारत में खत्म होता है, उसके बाद में क्या होता है, लोकसभा भंग हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है। आपातकाल जो इंदिरा गांधी लगाई थी, इससे लोग क्या था, नाखुश हो गया था। फिर चुनाव होता 1977 में। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पराजय होती है, सीट कम मिलती है, ठीक है ना। और उस समय मोरारजी देसाई, ठीक है ना, मोरारजी देसाई भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है ना। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, मोरारजी देसाई बनते हैं, ठीक है। उनको बहुमत मिलता है। एक्चुअली इंदिरा गांधी से क्या था, जनता नाराज हो गई थी कि बिना विशेष कॉज के, मतलब लोगों के अनुसार बिना विशेष कॉज के इमरजेंसी लगाया गया, जिससे भारत के लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, ठीक है। तो यही महत्वपूर्ण चीज़, इस पर चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो आपातकाल कब लगा था, 1975 में लगा था। प्रधानमंत्री कौन था उस समय, श्रीमती इंदिरा गांधी। तीसरा बार आपातकाल लगा था, कितना बार लगा था, तीसरा बार आपातकाल लगा था, ठीक है ना। इसके पहले 2 बार लग चुका था, ठीक है ना। किसके कहने पर, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर। किसने, फखरुद्दीन अली, मतलब जाकर कह दिए कि ये लगा दीजिए, क्या किए, लगा दी, ठीक है। रात में अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है ना। उसके तो इसमें बहुत सारे नेताओं को पकड़ के डाला गया। एक हम लालू यादव को सुन रहे थे भाषण, बोले कि हम भी उसमें जेल में गए थे, ठीक है ना। निवारक नजरबंदी एक होता है एक्ट, उसी के तहत सब लोग को उठा के ले गया था, जेल में डाला गया था, ठीक है ना, निवारक नजरबंदी के तहत, ठीक है ना। तो इसमें लालू यादव को भी ले गया था, सुन रहे थे कि उनको भी इसमें ले गया था, वो भी थे इसके विरोध में, ठीक है ना। तो फखरुद्दीन अली अहमद। छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भाषण दिए थे, संपूर्ण क्रांति के भाषण दिए थे, ठीक है ना, पटना के गांधी मैदान में दिए थे 5 जून 1974, 5 जून 1974 को दिए थे, ठीक है, ध्यान रखिए। कब दिए थे संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, तो संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिए थे 5 जून 1974 को दिए थे, ठीक है ना। रेल हड़ताल, ये भी हुआ था 1974 में, बहुत ही फेमस है। रेल कर्मचारियों ने बोनस के लेकर हड़ताल किया था, ठीक है ना। इसके नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ठीक है ना। शुरुआत कब हुई थी आपातकाल की, तो 25 जून 1975 को शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। कब तक चला आपातकाल, तो 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीना चला, ठीक है ना। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। फिर अगली वीडियो में हम इस और अन्य बिंदुओं पे, अन्य विषयों पे क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।